करते हैं। और इनके बिल्कुल पास ही मैं एक बार आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी मंत्री उत्तराखंड सरकार में लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्व, भारत नेपाल उत्तराखंड, नदी परियोजनाएं आदि आदि कई विभागों के माननीय मंत्री हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ अलवर की पावन धरा पर महाराज जी हमारे संगठन को गढ़ने वाले कुशल शिल्पी, और इन सब से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक रूप से आप बहुत मजबूत हैं। हम अलवर की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय भूपेंद्र जी, पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं, पुनः वंदन करना चाहता हूं हमारे महाराज जी का। महाराज जी, अलवर आपके प्रति विशेष श्रद्धा रखता है। महाराज जी, 22,000 से अधिक परिवार, लाख से अधिक श्रद्धालु, यो तो पूरे अलवर का आपने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आपके चरण पकड़ रखे हैं। हम अलवर वाले सब आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। आप हमारे बीच में पधारे हैं, हम इस बात से जब लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, प्रत्याशी अपने अपने काम छोड़ते हैं, सभाएं होते सब हो रहा है। आप यहाँ इसका समर्थन करने आए हैं, किस तरह से करेंगे और आपकी मंशा क्या है? हम लोगों का रामलीला मैदान में यहाँ पर जो है कार्यक्रम होने वाला है, और जिसमें भूपेंद्र यादव जी के समर्थन में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र के अलवर से, और उनके साथ इस समय जो है सुरेश रावत जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री एवं चुनाव प्रभारी हैं, संजय शर्मा जी हैं, राज्य मंत्री एवं विधायक अलवर हैं, महेंद्र बालक नाथ जी हैं, विधायक तिजारा हैं, और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी हैं, विधायक जी हैं, और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ लगे हुए हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि टू मेक इंडिया स्ट्रांग वी नीड अ स्ट्रांग लीडर। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत लीडर चाहिए, एक शक्तिशाली लीडर चाहिए, और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी यूक्रेन की वॉर हुई और हमारे वहां करीब 22,000 लड़के फंस गए थे। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उसके बाद उन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया, और 2.5 घंटे तक जो है युद्ध रुका रहा, और हमारे भारत के लड़के निकले, जिनके हाथ में झंडा था उसमें नेपाल के लोग भी थे, वो भी निकले, और सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले। तो ये प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं यही आग्रह करने आया हूं कि इस समय अलवर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक स्ट्रांग लीडर हमारा यहाँ से होगा तो निश्चित रूप में जो आपकी पानी की समस्या है इसका निदान होगा, और अलवर भी बहुत तेजी से आगे विकसित होगा। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लगता है? ये हमारा लक्ष्य है जो हमारे नेताओं ने दिया है। कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई आपने जो है इस संख्या को पार करना है, तो एक लक्ष्य दिया गया है। पार्टी का जो है, भाजपा का जो है वो 370 है, उसके बाद जो हमारा पूरा गठबंधन है उसका मिलाकर 400 पार का नारा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि क्या भाजपा, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो प्रभाव दिखा रहे हैं, और जो आज आप जानते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है निश्चित रूप में, तो हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। ईर्ष्या तो होती ही, आपको पता है। तो ये सब चीज के लिए आज भारत को मजबूत लीडर चाहिए, और निश्चित रूप में जो मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किया। 500 साल पुराना जो झगड़ा था राम मंदिर का, उसका हल किया है। मुझे स्वयं वहां रहने का मौका मिला, और जैसे मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर एक दूसरी दिवाली बनाई गई, ऐसा भाव लोगों का था, सद्भावना का भाव था कि भाई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और राम का मंदिर बन रहा है। और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? जब कोर्ट ये पूछता था कि राम का जन्म हुआ है या नहीं, राम का अस्तित्व है या नहीं, तो उस समय हम यही कहते थे कोर्ट से कि आप रामनामी की छुट्टी करते हो। जब रामनामी की छुट्टी होती है कोर्ट में, तो राम का जन्म तो हुआ ही होगा। तो आज ये प्रभावशाली मंदिर बना है, जिसको कोरिया वाले मानते हैं कि उनकी जो रानी गई है वो अयोध्या से गई है। तो ये पूरे दुनिया के अंदर एक संपर्क बनाता है, और राम का तो इतना बड़ा प्रभाव रहा है। आप थाईलैंड जाएंगे तो पूरे राजमहल के अंदर आपको रामायण देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया जाएंगे, बाली जाएंगे, उसके बाद आप मलेशिया जाएंगे, तो पूरे आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रामायण ही का प्रभाव दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उसके साथ साथ जो और काम मोदी जी ने किए हैं, अभी चंद्रमा में साउथ पोल के अंदर हमने जो है उतारा है, अपना सैटेलाइट उतारा है और रॉकेट उतारा है, तो उससे वहां पर जो रेयर अर्थ्स हैं, जो आज आपके
इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका उपयोग होगा। तो हर जगह मोदी जी ने भारत को अग्रगण्य देश के रूप में स्थापित किया है। कोरोना वैक्सीन थी, लोग हंसते थे कि भारत के अंदर 140 करोड़ को कैसे वैक्सीन लगेगी। आपने देखा कि वैक्सीन भारत के अंदर बनी, भारत के अंदर निर्मित थी और 100 देशों को वैक्सीन बांटी गई। तो बड़े बड़े मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए और निश्चित रूप में उन्हें ये मौका और मिला। चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा, निश्चित रूप में काम करेगा। मोदी जी की गारंटी काम करेगी, मोदी जी का फैक्टर काम करेगा। मैं छत्तीसगढ़ के प्रचार में था, वहां हमारे पास कोई नारा जब समझ में नहीं आया तो हमने यही कहा कि मोदी जी की गारंटी, और उसने करिश्मा करके दिखाया। अमित शाह जी ने जोधपुर में एक बयान दिया था। अब ये तो उनका बयान है, वो समझाएंगे कार्यकर्ताओं को। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबने मिलकर काम करना है, सबके भागीदारी होनी चाहिए। जो हमारी पार्टी में भी आए हैं, गिलहरी जैसा योगदान एक श्वेत बंद रामेश्वर के पुल बनाने में भी वो देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। स्वागत हम करते हैं सबका। धन्यवाद।